विषय सरल है, क्योंकि गणित में इतना परंतु अधिकांश लोग को नहीं जानते, आप लोग को भी नहीं जानते होंगे, परंतु कोई एक कठिन नहीं है। परंतु इतनी आयु है अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। 20,000 वर्षाणि पृथिव्योतोयानाम् आयुष्कम भवति। 22,000 पृथ्वी और तोयानम आयुष को, पृथ्वी और तोय माने पानी, 22,000 वर्ष। खर पृथ्वी कायिका जीवानम ज्येष्ठायु 22,000 वर्षाणि। इसमें आप लोगों को द्रव्य संग्रह पढ़ा दिया हूँ, यहाँ ही पढ़ा था पहले, याद रखो। वो जो खर पृथ्वी, विभिन्न पृथ्वी और आदि का भाग है वो यहाँ नहीं है, वहां से याद कर लो। खर पृथ्वी कायिकानम ज्येष्ठायु, जो खर पृथ्वी है उसकी अधिक आयु 22,000 वर्ष है। कोमल पृथ्वी कायिकानम ज्येष्ठायु 12,000 वर्षाणि भवति, और कोमल पृथ्वी है 12,000 वर्ष। तोयानम अपकायिकानम उत्कृष्टायु 7 वर्ष सहस्राणि, और तोय माने वायु कायिक के पानी के उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष। अग्निकाय का न जीवानम 3 दिवस, अग्निकाय के 3 दिन, दिवस त्रयम उत्कृष्ट आयु। वायुकाय का नाम, वायुकाय के 3,000 वर्षायु उत्कृष्ट, वायुकाय के 3,000। आप लोग के लिए साथ में और चौकी वगैरह हो तो मंगा लेना, ये गृहस्थों के लिए साथ है। हाँ, वायुकाय का 3,000 वर्षायु उत्कृष्ट 3, ये तो गणित है। हाँ, इसके जो है वही है। 12,000 दियखे ये गुण बन्न दीव दिनानि तो ते यखे चौरखे छम्मासा पंचके 3 पल्लानी। आयु 12 वर्ष, इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 49 दिन है, इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 6 महीना है, और पंचेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 महीने है। शंख, शीत, जोग आदि 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष है। उनको जीवन की बिजाई आदि 3 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 49 दिन है। मत्स्य, मक्खी, भौरा आदि 4 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 6 मास है। उत्कृष्ट भोग भूमिया मनुष्य की आयु 3 बल्ले है। इस प्रकार उत्कृष्ट आयु का वर्णन समाप्त हुआ। आप लोग को प्रश्न पे आपको बताया था, परंतु पढ़ाया नहीं था अभी, आज ये है। देखा, विकल्प प्रयोग की सबसे कम आयु है, एक इंद्रिय के बहुत ज्यादा आयु। देख लिए कितना आयु विकल्प में की सुधाभी भी मैं कुछ प्रकरण में बताया था, वहाँ सेक्टर नंबर 11 में। अभी देखो, हाँ पेज नंबर है, हाँ बता दो। पेज नंबर 2 12,000 12 वर्षाणि वृक्षे अक्षर वृक्ष। देख कैसे लिखा हुआ, देखा लिखा था आप लोग को, जैसे लिखा हुआ हिंदी में लिखा आप लोग अपनी भाषा में, क्योंकि इसे प्राय करके
अति कम लिखा जाता है, सब लिखते हैं। केवल वृक्ष लिखना, वृक्ष। केवल वृक्ष शब्द लिखना है। नहीं, गलत, इसे तुम्हें लिखवाया। क्या करके इसे लगभग कोई नहीं लिखते हैं और जानकारी नहीं है, इसलिए लिखवाया। इतना अप्रचलित, इतना कठिन है, अभी तक आप लोग लिख नहीं पाए। जो लिखे वो भी सही नहीं लिख पाए। ना, गलत। गच्छे, गच्छे, गच्छे। मैंने अगर संस्कृत पढ़ा, आपके पास शास्त्र भी है, मैं 2-3 बार बोल दिया तो भी नहीं लिख पाया। ये मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, यह हमारा विषय है। हमारे साधु को लगभग अभी 27-28 वर्ष पहले से आते हैं। नहीं ना, ये एक प्रयोग में जो हमारे साधु के लिए मैं बता था, अभी आप लोग को बता रहा हूँ। कौन सा ये जो वो है ना, वो जो छोटा वो इसको फोन करना, वो में वो अच्छा, और छोटा अक्षर भी है इसमें, और अति अप्रचलित है। आप लोग को तो लगभग कभी प्रयोग किया ही नहीं होगा। आप लोग कोई भी ना बोले होंगे, ना ये देखा होंगे कभी। आपके शास्त्र में ही देखो, उनको क्या बोले, आपको जब आप पढ़ा है ना, आपको शास्त्र में ही है, देख करके लिखना है, देख करके। यही है सुधु परिचिदानुभूदा सत्व सभी काम भोग बंध कहा सुबलम्ब न बनी न सुलभ। यही है, ये तो मैं तो परीक्षण करता हूँ हर विषय में, आदमी बोला था रिसर्च करता ये है। तो
अपरिचित है, सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, लिखा नहीं, और जल्दी समझ नहीं आता है। वहाँ होते हुए भी जैसे आत्मा अधिकार से स्वयं के साथ है, स्वयं ही है, जो भी आत्मा को नहीं जान पाते हैं। फिर मैं अभी पढ़ता हूँ। बारस बास, बास माने वर्ष, वियखे, वियखे द्वादश वर्षाणि गच्छे शंख सुक्ति जलोकादीनां द्विन्द्रिय जीवानां द्वादश वर्षाणि उत्कृष्टायु। सबके नहीं है, ये उत्कृष्ट चल रहा है, सबके नहीं, उनमें से कोई, वो भी किस काल में, हर समय में नहीं, हर काल में नहीं। 12 सुबास 2 इंद्रिय के हैं, शंख सुक्ति जलोकादि नाम। शंख माने शंख जानते हो, सुक्ति माने सीप, और जलोक माने चूक। बाद इंद्रिय जीवानम 12 वर्षाणि उत्कृष्टायु, 12 वर्ष जिंदे रहते हैं। 49 दिनानि रखे। एक ऊन संस्कृत में जो शब्द कैसे उच्चारण करते हैं और उसका नंबर भी देखो। 49 दिशानी, 49, हिंदी में क्या बोलेंगे? 49 रखे। 3 इंद्री में केवल 49 दिन है। त्रिंद्रिय जीव की आयु बहुत कम। मैं आपने भी कुछ दिन पहले बताया था। मैंने ये विज्ञान में भी है, केवल इन लोग को लार्वा प्यूपार से लेकर वो पूर्ण अवस्था में जाते हैं और प्रजनन करके फिर मर जाते हैं। अभी अभी मेरी कविता में भी लिखा हूं, इनका जीवन चक्र बहुत कम। विकल्प में कुंथु देहि का पिपली का यू का मत्कूण वृश्चिक शत पदादिनम। ये यहाँ ही द्रव्य संग्रह में ये नाम पढ़ा दिया हूँ, इसलिए इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद देख लेना हिंदी में। तीन्द्रिय जीवानम उत्कृष्ट 51 दिनानम आयु। चतुरंगे सन्मासा, 14 में 6 मास। तीन्द्रिय का बहुत कम आयु। चतुरक्षे 5 सन्मासा, सबसे उत्कृष्ट आयु यहाँ जो इस प्रकरण में एक इंद्रियों के, स्थावरों के, और सबसे कम आयु ये व्यक्षे। चतुरक्षे षड्मासा, चतुरिंद्रिय में 6 महीना। वो क्या है जो आप लोग को बहुत बार बताया हूँ, यहाँ जो इसको सब बोलते हैं मच्छर, दंशमर्शक, मक्षिका, भ्रमरादि नाम चतुरिंद्रिय जीवानम उत्कृष्ट सन्मायु। देखो उसके इतने भेद है जो मैं पहले कई बार हुआ। दंश, मर्शक, मक्खी, भ्रमर, ये सब ये चतुरिंद्रिय की प्रजातियां, यहाँ सब 1000 प्रजातियों को मच्छर, ये छन्मास है। पंचक्षे 3 पल्यानी, फिर आगे जाकर फिर आयु बढ़ गई। एक इंद्रिय में ज्यादा ऐसे है। ये गणित हम यदि उसको ग्राफ में बनाएंगे ऐसे होगा। आप लोग सारे पढ़े के लिए मुझे मालूम है, गणित में ग्राफ होता है, ऐसे होता है। पंचाख्य 3 पल्यानी, फिर पंचक्ष में 3 पल्या। उत्तम भोग भूमि जानम मनुष्य तिरंच उत्कृष्ट 3 पल्य में आयु। वो सबके नहीं, जैसे हम पंचेंद्रिय क्या हमारा है क्या, इसलिए सबके नहीं। ये जान लो कि नहीं अभी तो ये नहीं, अभी तो ये नहीं, वो कहा नहीं लिखा हुआ कि ये वो उत्कृष्ट में 3 लोक में 3 काल में जो उत्कृष्टतम है उसको बता रहे हैं।
जैसे पंचेंद्रिय में 3 पल्य, कौन? हम थोड़े हैं ना, कर्म भूमि के नहीं। उत्तम भोग भूमि जानम मनुष्य तिरंचायु उत्कृष्ट न 3 पल्य। मनुष्य और तिरंच के भोग भूमि में 3 पल्य, फिर 2 पल्य 1 पल्य जघन्य आदि। ये 3 उत्कृष्टम आयु गतम, ये सब उत्कृष्ट आयु। ये आप लोग को चार्ट बना करके कल लाना, तो आप लोग को याद रहेगा। केवल पढ़ने से याद नहीं रहता है। आप लोग को इसलिए कम याद रहता है, आप लोग को उसको स्वयं होमवर्क नहीं करते, चार्ट नहीं बनाते, स्वयं नहीं देखते। अथ सर्वेशम तिरक मनुष्याणम जघन्य आयु देवन अर्कणम च जघन्य उत्कृष्ट आयु गाथा द्वैन आह। सब जहन आयु लद्य पुण्णानु सब जीवानम मज्जिम हीनमहुत्तम अज्जति दुदानम तेरी दिक्किठम। लब्ध पर्याप्त सब जीवों की जगन्य आयु मध्यम 3 मुहूर्त है, और पर्याप्त सब जीवों की जगन्य आयु भी मध्यम 3 मुहूर्त है। लब्ध पर्याप्त एकेंद्रीय जीवों की, लब्ध पर्याप्त द्वेंद्रीय जीवों की, लब्ध पर्याप्त तेंद्रीय जीवों की, लब्ध पर्याप्त चौंद्रीय जीवों की, और लब्ध पर्याप्त पंचेंद्रीय अश्विनी तथा पंच जीवों की सबसे जगन्य आयु शुद्ध भवग्रहण है, जो 1 गुणांक का 18 रहा है। यह मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है, जैसा कि वचनाचार्यों ने भी बताया गया है कि सब लब्ध पर्याप्तों की जगन्य आयु गुणांक के 18वें भाग है, तथा पृथ्वी कायिक, अकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, एकेंद्रीय पर्याप्तों की, शंख आदि द्वेंद्रीय पर्याप्तों की, भिक्षु आदि तेंद्रीय पर्याप्तों की, घोड़ा आदि चौंद्रीय पर्याप्तों की, गाय, हाथी, घोड़ा, हंस आदि कर्म भूमियां पंचेंद्रीय तथा षष्ठी शलाका पुरुष और चरम शरीर पुरुषों के सिवा शेष कर्म भूमियां मनुष्यों की जगन्य आयु भी मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है। किंतु पूर्व मध्यम अंतर मुहूर्त से यह मध्यम अंतर मुहूर्त बड़ा है। ये विषय अभी आय में इसी ग्रंथ में बहुत लंबा थोड़ा पढ़ाया हूँ, वो विषय यहाँ ऐड कर लो। निकोटियम का वर्णन और लब्ध परिवर्तन का वर्णन आगे में लगभग 10-15 दिन लगातार पढ़ा हूँ। हम लोग को थे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर भी पढ़ने के आए थे, तो वो विषय भी यहाँ चल रहा है। यहाँ तो उत्कृष्ट आयु हो गई, अभी जघन्य आयु। जघन्य आयु वो भी 3 लोक में 3 काल में, कोई एक स्थान में नहीं, एक काल में, ये 3 लोक 3 काल का गणित करता है। लब्ध पर्याप्तानम सर्वजीवानम, लब्ध पर्याप्त इंद्रिय जीवानम, लब्ध पर्याप्त इंद्रिय जीवानम, लब्ध पर्याप्त इंद्रिय जीवानम, लब्ध पर्याप्त चतुरिंद्रिय प्राणिनम, लब्ध पंचेंद्रिय संगी जीवानम च सर्वजघन्य वायु क्षुद्र विग्रहणम उश्वास 1/18 भाग लक्ष्य मध्यमायु अंतर्मुहूर्तम। ये बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा दिया गया है। और उस समय में आप लोग को बताया था कि केवल सामान्य लोग सोचते हैं एक इंद्रिय में ही लब्ध पर्याप्त होते हैं, नहीं, एक इंद्रिय से लेकर मनुष्य तक के लब्ध पर्याप्त होते हैं। 15-20 दिन तक लंबा चौड़ा पढ़ा हूँ। वहाँ वस्तु तत्व का वर्णन हुआ था, यहाँ आयु का केवल वर्णन है। उस समय ज्यादा वर्णन हुआ था, यहाँ केवल हल्का उसके आयु कितनी है। उस समय में स्वरूप का वर्णन किया गया था, बहुत लंबा चौड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से, मेडिकल साइंस से, जैन धर्म की दृष्टि से पढ़ा था। देखो, और आप लोग को ये बताया था जैसे अशुद्ध भोजन आदि में सब में कैसे क्रम विकास होता है, वो भी आप लोग को बताया था। वही विषय यहाँ आयु प्रकरण में आया। लब्ध पर्याप्त एक इंद्रिय जीव भी ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय में संज्ञ असंगी
दोनों में भी लब्ध पर्याप्त होते हैं। आप लोग को बताया था वीर्य में, रज में, मांस में, हाँ, इस सब में बहुत लंबा चौड़ा याद आ रहा है आप लोगों को? किन क्या याद है बता आ रहा है? अति लंबा चौड़ा बताया था। आप लोगों जीवन में कभी सुनी ही नहीं, 1000 करोड़ बात ऐसे भी सब बताया था। अति वो यहाँ जोड़ दो तो वो सब के कितने हैं? सर्व जघन्य क्षुद्र भव ग्रहणम। क्षुद्र भव ग्रहण माने कितने? उश्वास से एक 18 भाग लक्ष्य मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र। और वो भी कौन सा? मध्यम अंतर्मुहूर्त। जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम, ये भी आप लोग को बताया था। उत्कृष्ट एक होता है, जघन्य एक ही होता, मध्यम संख्यात असंख्यात अनंत विकल्प होते हैं। तो ये मध्यम अंतर मुहूर्त है। कौन सा? ये एक श्वास के 8-10 बार। ये कोई उत्कृष्ट भी नहीं और जघन्य नहीं है। तथा वसुनंदी यत्राचारे सर्वलब्ध पर्याप्तानम उश्वास किंचन न्यून 18 भाग पद्धति जुदानम पर्याप्ति युक्तानम पृथ्वी तेज वायु वनस्पति के केन्द्रियाणम पर्याप्तानम शंखादिन्द्रिय पर्याप्तानम गोम्यादि त्रीन्द्रिय पर्याप्तानम भ्रमरादि चतुरिन्द्रिय पर्याप्तानम गोगोजास्व हंसादीनम कर्मभूमिदानम कर्मभूमि प्रतिभागादानम पंचेन्द्रिय तिरंचम कर्मभूमि त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरम देहादि परित मनुष्याणम च मध्यम अंतर्मुहूर्तम। जिना दृष्ट मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्रम निकृष्टम जगन्यायु हीन मुहूर्तम भिन्न मुहूर्तम किंतु पूर्वोक्त अंतर्मुहूर्तम अयम महामुहूर्त। जघन्य हो गया, पहले उत्कृष्ट आ गया, अभी और कुछ विषय बता रहे हैं। पज्जतिजुदानम पर्याप्ति युक्तानम, ये भी पहले पर्याप्ति का बहुत विस्तार से लंबा थोड़ा पढ़ा दिया गया है, तो इसलिए वो पर्याप्ति के बारे में बताऊंगा नहीं। गो गजास्व अश्व हंसादिनम, ये भी शब्द ज्ञान आप लोग को बहुत बता दिया हूँ, आप हिंदी में देख लेना उसका अर्थ। कर्मभूमि दानम, जो कर्मभूमि जो है, कर्मभूमि प्रतिभागादानम पंचेन्द्रिय तिरंच, कर्मभूमि जो त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरम देहादि वर्जित मनुष्यानम, वो कौन है? कर्मभूमि जो त्रिषष्टि शलाका, कर्मभूमि में ही त्रिषष्टि शलाका महापुरुष जन्म लेते हैं। कर्मभूमि जो त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरम देहादि वर्जित, चरम देह माने उसी शरीर में जो मुख्य जाएंगे, सब पहले बताना आ गया है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं। अब वर्जित मनुष्यानम च मध्यम हीनम मुहूर्तम, जिना दृष्ट मध्यम अंतर मुहूर्त मातम निष्कृत है, इनको छोड़ करके, इनका नहीं, ये तो इनके जघन्य अंतर मुहूर्त नहीं होती है, जितनी आयु उतनी है। ये भी कारण क्या है मैं बता दिया हूँ, आयु में बहुत लंबा चौड़ा, हाँ, कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते, कौन होते, सब बता दिया हूँ। मध्यम अंतर मुहूर्तम, कौन सा? जिन दृष्टम मध्यम अंतर मुहूर्तम, ये एक विशेषण है। ये विषय आप मैं नहीं जान सकते, ये भी विषय बहुत बार बता दिया हूँ। बहुत कुछ विषय केवल ज्ञान गम्य है, हमें वो पता नहीं चलेगा कितना किसकी अवधि है, ये सब पता नहीं चलेगा, इतना सूक्ष्म विषय है।
निकृष्ट जघन्यायु हीन मंत्र भिन्न मुहूर्तम वा किंतु पूर्वोत्तम अंतर मुहूर्त अयम महान मुहूर्तम। वो ये भी आप लोग को कई बार बता दिया हूँ, लौकिक गणित अपेक्षा जैसे सामान्य रूप में कई बार बता दिया हूँ। जैसे 2 डिजिट में जघन्य क्या है, 2 डिजिट में उत्कृष्ट, तो कृत्रिम अंतर पड़ गया है। ये तो अति छोटा गणित है, अति छोटा, परंतु यहाँ जो है वो कितना लंबा चौड़ा गणित है, ये केवल सर्वज्ञ जान सकते हैं, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तथापि जैसे 11 से लेकर 99 में 11 भी 2 डिजिट वाली संख्या है, 99 भी 2 डिजिट वाली संख्या है, और दोनों में कितना अंतर है और बीच में कितना अंतर है। ऐसे ही अंतर मुहूर्त में भी बहुत अंतर होता है। इसलिए जघन्य अंतर मुहूर्त से उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त ज्यादा होता है। देवानम नारायणम सायर संख्या हवंति ते पीसा उत्कृष्ट जहन्नम वासानम 10 सहस्राणि। देवों की उत्कृष्ट आयु 35 सागर है और जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। देवों नारकियों की उत्कृष्ट आयु 35 सागर प्रमाण की है और जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। कहा भी है वैमानिक देवों की आयु क्रमशः 2, 7, 10, 14, 16, 18, 20 और 22 सागर है और आगे एक सागर अधिक है, अर्थात सौगम और ईशान सभी देवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 सागर। यह स्थिति आघातायुष्य की अपेक्षा से बड़ी है। आघातायुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति आधा सागर अधिक 2 सागर होती है। आश्चर्य यह है कि जिस जीव ने पूर्व भाव में पहले अधिक आयु का वर्णन किया था, पीछे परिणामों के वजह उस आयु को घटाकर कम कर दिया, वह जीव घातायुष्य कहा जाता है। ऐसा घातायुष्य जीव अगर सम्यक दृष्टि होता है तो उसके उत्कृष्ट आयु से आधा सागर अधिक आयु सहस्रार स्वर्ग पर्यंत होती है। क्योंकि घातायुष्य देव सहस्रार स्वर्ग पर्यंत ही जन्म लेते हैं, उसके आगे उनकी उत्पत्ति नहीं होती। अस्तु सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर है। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 10 सागर है, किंतु ब्रह्म स्वर्ग के अंत में रहने वाले सारस्वत आदि गौपान्वित देवों की उत्कृष्ट आयु 8 सागर है। लांको कापुष्य स्वर्ग के देवों की आयु 14 सागर है। शुक्र महाशुक्र स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 16 सागर है। सतार और सहस्रार स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 18 सागर है। आनंद और प्राण स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 30 सागर है। आरण और अक्षित स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 22 सागर है। प्रथम सुदर्शन ग्रहलेख में 23 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। दूसरे अमोघ ग्रहलेख में 24 सागर, तीसरे रुद्र में 32 सागर, चौथी यशोदा में 36 सागर, पांचवें सुभद्रा में 27 सागर, छठे विशाल में 28 सागर, सातवें सोनस में 29 सागर, आठवें सौनाथ में 30 सागर और नौवें तीसरे ग्रहलेख में 21 सागर की स्थिति है। आदित्य पटल में स्थित 9 विषयों में 32 सागर तथा सर्वार्थ स्थिति आदि पंच अवसरों में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। सौभम और ईशान स्वर्ग के प्रथम पटल में जघन्य आयु 1 पंडित से अधिक है। सौभम और ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु 2 सागर है। यही एक समय अधिक सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट जघन्य आयु है। इसी तरह ब्रह्मोत्तर आदि स्वर्गों में भी जानना चाहिए, अर्थात जो नीचे के युगल में उत्कृष्ट स्थिति है वही एक समय अधिक स्थिति उसके ऊपर के युगल में जघन्य स्थिति है। तथा सौधर्म और ईशान स्वर्ग के प्रथम पटल में उत्कृष्ट आयु आधा सागर है, वहीं उसके दूसरे पटल में जघन्य आयु है। इसी तरह तक पटलों में जानना चाहिए। भवनवासियों में असुर कुमारों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। नाग कुमारों की उत्कृष्ट आयु 3 बंद है।
सुवर्ण कुमारों की उत्कृष्ट आयु 2.5 बल्ले है, 20 कुमारों की उत्कृष्ट आयु 2 बल्ले है, शेष विद्युत कुमार आदि 6 प्रकार के वनवासियों की उत्कृष्ट आयु 1.5 बल्ले है तथा भवनवासी देवों की जन्म की आयु 10,000 वर्ष है। व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु 1 बल्ले से कुछ अधिक है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु भी 1 बल्ले से कुछ अधिक है तथा जगन्य आयु 1 बल्ले का 8वां भाग है। रत्न प्रभा में नारसियों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। शर्करा प्रभा में उत्कृष्ट आयु 3 सागर है। बालुका प्रभा में उत्कृष्ट आयु 7 सागर है। पंख प्रभा में उत्कृष्ट आयु 10 सागर है। मूल प्रभा में उत्कृष्ट आयु 17 सागर है। तमह प्रभा में उत्कृष्ट आयु 22 सागर है और महातमह प्रभा में उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। विस्तार से रत्न प्रभा के प्रथम नरक पटल में 90,000 वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और जगन्य आयु 10,000 वर्ष है तथा प्रथम नरक पटल में जो उत्कृष्ट आयु है वह दूसरे नरक पटल में जगन्य। इस प्रकार आयु का वर्णन पूर्ण हुआ। ये भी सब लोग तत्पर में बहुत लंबा चौड़ा बता दिया हूँ, इसलिए वो पढ़ाऊंगा नहीं। केवल जो नया विषय है वो थोड़ा बता दूंगा, इसलिए मैं वहाँ छोड़ दिया था। ये तो बहुत सामान्य विषय है और ये आप लोग को पढ़ा भी दिया हूँ। केवल इतना ही बता देता हूँ, धाता इसको माने क्या और जघन्य और फिर उत्कृष्ट में क्या अंतर होता है, धाता इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये भी शायद बता दिया हूँ। धाता इसको माने जैसे इसने धर्म किया, पुण्य किया, मान लो उस पुण्य से उच्च स्वर्ग में जन्म लेने वाला था। ये सोचता अरे मैंने क्यों ये धर्म किया, क्या लाभ है इससे, ये क्यों परोपकार किया, क्यों पूजा की, मैं धन का, समय का, शक्ति का क्यों दुरुपयोग किया, ऐसे सोचते ही उसका पुण्य पश्चाताप फलष्टि। इसी प्रकार इससे अंत भी होता है। जैसे पाप भी किसी ज्यादा किया, मान लो कि उस पाप के कारण मान लो कि उसको 1000 वर्ष नरक में भोगना पड़ता और वो पश्चाताप करता, अरे रे मैंने गलत काम किया, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, मैं पापी है, दुष्ट दुर्जन हूँ। तो ये पश्चाताप से जो परिणाम में विशुद्धि होती है उसके कारण वो पाप नष्ट हो जाता है। जैसे श्रेणी पहले कितने आयु बांधा था, फिर कितना का हो गया, कितना कम मालूम है आप लोग को। आप लोग तो अवलोकनित तो जानते नहीं, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अवलोकनित का विषय अलग है, लौकिक कुछ काम ही नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 33 समुद्र के जो ड्रॉप है, पानी के ड्रॉप, वो है 33 सागर और 84,000 माने कितने, 84,000 ड्रॉप। तो ये भावना में इतनी शक्ति होती है, ये केवल ये यहाँ मैं बताता हूँ। भावना में ही शक्ति होती, जो मैंने 1000 बार पढ़ा दिया, बता दिया, वो भी विषय यहाँ आयु प्रकरण आप लोग को बता देता हूँ। इसलिए कोई जैसे सामान्य व्यक्ति कोई गलत बोल देते हैं, गलत कर लेते हैं, फिर हेट कर जाते हैं, बोलते तो क्या हो गया, मैं मेरे पाप को भी मानता नहीं, मेरे पाप को भी नहीं छोड़ता हूँ। तो जानना चाहिए जो पाप उसने किया था उस पाप में और वृद्धि होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो कर्म सिद्धांत है, परंतु कानून भी है और मनोविज्ञान में भी देखो, मनोविज्ञान में भी जो टेंशन होता है, ये भी आप लोग को बहुत बार बता दिया, परंतु केवल घाटा उसको मैं उसको जोड़ रहा हूँ। जैसे टेंशन हुआ या क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, चिंता कुछ भी हुई और उसको बढ़ाने तो क्या आपको यदि भाव व्यवहार करते हो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। और उसके घटाने तो क्या भाव व्यवहार करते हो, क्षमा प्रदान कर लेते हो, शांत हो जाते हो, और पश्चाताप करते हो, प्रायश्चित कर लेते हो, तो दोष क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मांड है, जो हम जैसे विचार जो ठीक सोई भी कम, ये कुछ भी नहीं है।
ये ब्रह्मांड को जानना कुछ भी कोई कठिन नहीं, भले बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नहीं आता है। अभी देश में सब बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बताया और उन्होंने माना भी। पहले यहाँ कोई अभी देश विदेश के वैज्ञानिक तक पहुंचे नहीं, ना मनोवैज्ञानिक, ना कोई आइंस्टीन, ना न्यूटन खाए। परंतु ये सब जो कुछ है ब्रह्मांड हम देखते हैं। अभी जैसे ये आयु का प्रकरण चल रहा है, यहाँ मूल रूप में घातायुष्य और जघन्य उत्कृष्ट मैं बताऊंगा। ये सब तो मैं आप लोगों को पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे और कुछ उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे कानून में भी जैसे किसी ने अपराध किया, वो अपराध को जब स्वीकार कर लेता है उसका दंड और स्वीकार नहीं करता तो थोड़े एक कानून फागुन सब छोड़े। आप स्वयं देखना, थोड़े कानून फागुन स्वयं प्रयोग कर, स्वयं के ऊपर आप स्वयं कोई गलत विचार करते हो जिसके कारण टेंशन होता है, दुख होता है, ग्लानि होती है। आप यदि उसको पॉजिटिव रूप में सोचते हो, शांत परिणाम में आ जाते हो, तो जो आपके अंदर जो टेंशन था, जो पीड़ा थी, वो क्या होता है? ये है इसी प्रकार। और जाके देखा, जैसे मान लो कोई आपसे गलत व्यवहार हो गया, हाँ, फिर आप क्या सही क्या, कोई गलत नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण ने सीता को हरण करने में कोई गलत नहीं किया। इसी बात दुर्योधन, कंस, हिटलर, मुस्लिम, सद्दाम हुसैन, ये सब जितनी, तो क्या हुआ उसका परिणाम? ऐसे ही ये सब, ये ऐसे ही। दूसरा यहाँ जो और एक प्रकरण थोड़ा बता देता हूँ। झारखंड अभी कुछ दिल्ली से आने वाले कोई वैज्ञानिक है, मुझे कक्षा बोलते। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से आए क्या? हाँ, अभी झारखंड आया तो था, हमारी शीर्ष से बोल कर गए। आप लोग कहीं क्या? अच्छा, हाँ, आप लोग कहीं। हाँ, अभी थोड़ा पढ़ा देता हूँ। हाँ, तो फिर ये जघन्य और उत्कृष्ट में क्या अंतर है बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस पहले स्थूल उदाहरण देता हूँ। ये मान लो, ये क्या होता है? ये इसके उत्कृष्ट भाग ऊपर का, फिर इसका क्या होता है? यहाँ एंड होने के बाद ये क्या होता है? जैसे ये मान लो कि एक बिल्डिंग है, हाँ, 510 कितनी भी एक बिल्डिंग, तो जैसे ये पहली मंजिल है, पहले मंजिल के एंड दूसरे मंजिल बिगिनिंग है, प्रारंभ है। इसी प्रकार जो आयु में भी ऐसे ही होता है, जघन्य और उत्कृष्ट में। एक जो इसी प्रकार गणित में भी, लौकिक गणित में भी, अलौकिक गणित में भी। अलौकिक गणित में बहुत ज्यादा अति बारीक है, लौकिक गणित में अति स्थूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग बता देता हूँ। 1 डिजिट सीरीज में 1 से लेकर के 9, फिर 2 डिजिट में 10 से लेकर के, फिर 3 डिजिट में 100 से लेकर 999। तथापि देखो, एक के बाद दो है, या एक डिजिट के बाद 2 डिजिट प्रारंभ होता है। आप लोग क्या सोचते हो? भले आप लौकिक को तो सामान्य लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, आप लोगों को भी शायद ज्ञान नहीं होगा। अभी गणित में भी ये हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड, जैसे घंटा को हवा, उसको 60 विभाग किया तो क्या हुआ? मिनट। फिर 1 मिनट को 60 भाग क्या किया? क्या विज्ञान यहाँ है क्या? और इसका करोड़ों और खरबों बढ़ चुका है। तो पहले जो 1 नंबर था, एक यूनिट थी, वो यूनिटी रही क्या? नहीं। ये तो विज्ञान अभी तो बहुत स्थूल में है। धर्म में तो 1 सेकंड के असंख्यात भाग हो जाते, नंबर ले। अभी विज्ञान वहां पहुंचा नहीं। इसका मतलब उस जघन्य मध्यम में भी तो एक अंक भी है जिसको आप लोग को 1 मानते हो, 1 नहीं है। हाँ, आप लोग को गणित में
वो वन है, आप लोग अब इतना नहीं समझ पाओगे, आप लोग तो वन ही मानोगे, नहीं वन नहीं है, वन का भी जैसे मैं अभी सेकंड के बारे में बताया, इसी प्रकार जैसे मिलीमीटर ये है, उसका भी अभी लाखों करोड़ भाग विज्ञान कर लिया, यहाँ तो लाखों करोड़ है, धर्म में तो असंख्य असंख्य समय का, वहां सा भाव का, ये का, मीटर लीटर, ये सब का, तो यही है जघन्य और मध्यम में अंतर होता है। हाँ, जघन्य जैसे ये मान लो कि जघन्य, फिर इसका क्या, ये उत्कृष्ट, ये मिनिमम या मैक्सिमम, और बीच में क्या मीडियम या मध्यम आया, फिर इसके बाद इसका उत्कृष्ट, इसका क्या हुआ जघन्य, फिर जघन्य से पार करते करते फिर मध्यम, मध्यम से उत्कृष्ट, और देखो जघन्य एक ही होगा और उत्कृष्ट भी एक होगा, मध्यम संख्या असंख्या अनंत अनंत। जैसे विज्ञान के अनुसार पहले जिसको एटम मानते थे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अभी उसका कई टुकड़ा हो गया और टुकड़ा होता जा रहा है, वो पहले इंडिविजुअल मानते थे। इसी प्रकार ये जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ये हर में, टाइम में, स्पेस में, कर्म में, सब में ये हिस्सा आएगा, ये केवल यही नहीं है, ये हर क्षेत्र में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट होता है। परंतु जघन्य सर्व जघन्य एक होगा, सर्व उत्कृष्ट एक होगा, और मध्यम संख्यात असंख्यात अनंत होगा, ये एक लिख लो, ये एक गणित है। अब लोग कहाँ से आए, क्या है, हाँ आपका परिचय है, देखो हाँ बोलिए। मोदी है, हाँ हाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ काम किया है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ। अच्छा, अभी जो डॉक्टर कोठारी का कार्यक्रम था, तब इसमें के भी वैज्ञानिक आए थे, मेरे शिष्य वैज्ञानिक शिक्षा आए थे, आप आए थे उस दिन? अच्छा, क्यों नहीं आए? अच्छा अच्छा, आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। अच्छा हाँ हाँ, पहले ज्यादा करके वैज्ञानिक शिक्षा ज्यादा है, वैज्ञानिक तो आज आए थे कथा साहब, तो बता दे। हाँ 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 हाँ, आप कहाँ से है? मैं बम्बई में रहता हूँ। हाँ, क्या नाम आपका? परिचय दे दो। अरिंद जय। हाँ, अरिंद जय। अच्छा अच्छा, हाँ आपका क्या काम, आपका क्या काम, आपका क्या काम बता दो, या फिर मैं आपका संक्षिप्त परिचय दे दो, क्योंकि आप लोग अभी पहला बार आ जाए, इसलिए मेरे पास आते हैं वर्षों वर्ष, कोई 25 वर्ष से, कोई कई वर्षों से, कोई 15-16 वर्षों से वैज्ञानिक का प्रोफेसर जाके पढ़ते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, आप ईश्वर में काम किया आपने? हाँ 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 हाँ, वहाँ के भी आए थे, वहाँ के भी आए थे, सारस्वत आए थे, और सारस्वत भी आए थे, और यहाँ से भी अहमदाबाद से ईश्वर भी आए थे, कई शिष्य मेरे ईश्वर में भी है, ईश्वर में।